फर्स्ट ऑपरेशन है हमारे पास टर्निंग। बेटा टर्निंग ऑपरेशन किया जाता है सिलेंड्रिकल सरफेस को बनाने के लिए। यहाँ पे वर्कपीस को हम दोनों सेंटर्स के बीच में होल्ड करके रखेंगे और डिजायर्ड स्पीड पे घुमाएंगे। जो आपके पास टूल है, टूल को उस डेप्थ तक लेके जाएंगे जिस डेप्थ तक आप चाहते हो कि आउटर सरफेस को हमें रिमूव करना है। यहाँ पे आपको रिपीटेड कट्स भी देने पड़ सकते हैं, तो इसीलिए टर्निंग का मतलब है आउटर सरफेस के डायमीटर को डिक्रीज करना। सेकंड है टेपर टर्निंग। टेपर टर्निंग में जब हम मशीनिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो हम ग्रेजुअली डायमीटर को डिक्रीज करते हैं फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। बेटा टेपर टर्निंग इंटरनल भी हो सकती है और आउटर टेपर टर्निंग भी हो सकती है। फेसिंग ऑपरेशन में बेटा हम फ्लैट सरफेस को प्रोड्यूस करते हैं एट द राइट एंगल ऑफ द रोटेशनल एक्सिस। इसमें टूल को हम राइट एंगल में लगाते हैं और डेप्थ में कट करते हुए चले जाते हैं ताकि हमें एक एंड में बिल्कुल स्मूथ फिनिशिंग मिल जाए। बेटा जब टूल को आप राइट एंगल पे लगाओगे तब कैरेज को एक्सियल मोशन देना पड़ेगा इस कट के लिए, तभी एक फिनिशिंग क्रिएट होगी। नेक्स्ट ऑपरेशन है कैम्फरिंग। बेटा कभी कभी वर्कपीस का बिल्कुल एंड पार्ट जो है वो तीखा रह जाता है और वो डैमेज कर सकता है दूसरे पार्ट को भी, तो उसको स्मूथ आउट करने के लिए हम कैम्फरिंग करते हैं। ये एक तरह से टेपर टर्निंग ही है जो हम बिल्कुल एंड पार्ट पे करते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन हमारे पास है इसेंट्रिक टर्निंग। इसेंट्रिक टर्निंग में बेटा आप कब ये वाली टर्निंग करोगे, जब भी आपको क्रैंकशाफ्ट बनानी है, जब भी आपको कैमशाफ्ट बनानी है, तब आप इसेंट्रिक टर्निंग करोगे। इसेंट्रिक टर्निंग में क्या होता है, जब आप मेटल को रिमूव करते हो तो आप बिल्कुल सेंटर से रिमूव ना करके किसी साइड वाले पोर्शन से रिमूव करते हो, तो इसको बोला जाता है इसेंट्रिक टर्निंग। नेक्स्ट है हमारे पास थ्रेड कटिंग। थ्रेड कटिंग ऑपरेशन में बेटा आप एक हेलिकल रिज प्रोड्यूस करते हो थ्रू आउट द सेक्शन, और ये थ्रू आउट द सेक्शन यूनिफॉर्म रहता है। ये थ्रेडिंग कटिंग आप इंटरनल सरफेस और आउटर सरफेस दोनों पे कर सकते हो, डिपेंड करेगा आपकी जॉब रिक्वायरमेंट क्या है। सेवंथ है फॉर्मिंग एंड स्पिनिंग। बेटा फॉर्मिंग का मतलब है किसी भी शेप को बनाना, चाहे वो कन्वेक्स हो, कनकेव हो या कोई भी इरेगुलर शेप हो। स्पिनिंग का मतलब है टू फॉर्म द शीट मेटल। बेटा स्पिनिंग करने के लिए आपको रोटेशनल मोशन और फोर्स दोनों लगाने पड़ते हैं, तब स्पिनिंग ऑपरेशन परफॉर्म होता है। एट्थ है ग्रूविंग। बेटा ग्रूविंग भी एक तरह की स्पेसिफिक टर्निंग ही है। इसमें आप ग्रूव्स को कट करते हो, नैरो कैविटीज को फॉर्म करते हो किसी सर्टेन डेप्थ तक, चाहे वो एक्सटर्नल सरफेस पे हो, इंटरनल सरफेस पे हो, सिलेंड्रिकल पे हो, कोन पे हो। नेक्स्ट प्रोसेस है नर्लिंग। बेटा नर्लिंग एक मेटल मॉडिफिकेशन प्रोसेस है। मेटल मॉडिफिकेशन प्रोसेस के दौरान हम एक स्मॉल रिजिस बनाते हैं मेटल सरफेस के ऊपर। किस लिए बनाते हैं? टू इम्प्रूव द ईज ऑफ फिजिकल हैंडल ऑफ द ऑब्जेक्ट। आप आराम से विदाउट स्लिपिंग हैंडलिंग आप किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ पाओ, लिफ्टेड कर पाओ, ग्रिप्ड कर पाओ, इसलिए हम नर्लिंग करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अंडर कटिंग। अंडर कटिंग बेटा ग्रूविंग की तरह ही होता है, बिल्कुल ऑपरेशन बिल्कुल सेम है इसका। अगर आपको आउटर डायमीटर कम करना है या इंटरनल डायमीटर बढ़ाना है, दोनों के केस में आपको अंडर कटिंग करनी पड़ेगी। बेटा अंडर कटिंग हमेशा इंटरनल थ्रेड के बाद जरूर किया जाता है या काउंटर बोर के बाद जरूर किया जाता है, टू मेंटेन द क्लियरेंस फॉर द टूल। 11th हमारे पास है पार्टिंग ऑफ। बेटा पार्टिंग ऑफ एक ब्लेड लाइक कटिंग टूल की तरह ही होता है। जब वर्कपीस से स्पेसिफिक लेंथ का पीस आपको अलग करना है, और अलग भी करना है और साथ में एंड को बिल्कुल स्मूथ फिनिशिंग भी देनी है, तब हम पार्टिंग ऑफ क्राइटेरिया यूज करते हैं। बेटा कभी कभी आपको बोल्ट के हेड को कट करना पड़ता है, वो भी पार्टिंग ऑफ स्पेसिफिक ऑपरेशन के अंदर आता है। ट्वेल्थ हमारे पास है ड्रिलिंग।
बेटा ड्रिलिंग ऑपरेशन हम यूज करते हैं सिलेंड्रिकल होल क्रिएट करने के लिए वर्क पीस के अंदर। कैसे किया जाते हैं बेटा, जो आपका टेल स्टोक है या टेल स्टोक के साथ जो हम ड्रिल होल्डर लगाते हैं या ड्रिल चक लगाते हैं, उसमें हम ड्रिल को लगा के रखते हैं और जो जॉब है हमारी वो चक में या फेस प्लेट में हम फर्मली प्लेस करके रखते हैं ताकि होल क्रिएट हो पाए। 13 हमारे पास है रिमिंग। बेटा रिमिंग ऑपरेशन हमेशा ड्रिलिंग ऑपरेशन के बाद में किया जाता है, क्योंकि जब भी हम ड्रिलिंग ऑपरेशन करते हैं तो इंटरनल होल जो क्रिएट हुआ है उसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं होती, या हमें 1 mm या 2 mm मेटल को और रिमूव करना होता है। तो कभी भी पूरी की पूरी ड्रिलिंग करने के बाद फिर भी हमारे पास 1 mm डायमीटर कम रह गया हो और 1 mm डायमीटर को आपको रिमूव करना हो तो आप रिमिंग यूज करते हो। इसके लिए जो टूल यूज किया जाता है उसको रिमर बोला जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास मिलिंग ऑपरेशन। बेटा मिलिंग ऑपरेशन दो तरह के होते हैं, एक होता है फेस मिलिंग और दूसरा होता है पेरिफेरल मिलिंग। फेस मिलिंग में सरफेस के ऊपरी भाग से हमें मेटल को रिमूव करना होता है और पेरिफेरल मिलिंग से हमें डीप स्लॉट, थ्रेड, गियर टीथ में से हमें मेटल को रिमूव करना होता है। और जिस कटर का हम यूज करते हैं उसको बोला जाता है मल्टी पॉइंट रोटरी कटर।